हम लोन्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिक्योर्ड लोन्स की बात कर रहे हैं। सिक्योर्ड लोन्स वे लोन्स होते हैं जो किसी न किसी सिक्योरिटी के एवज में दिए जाते हैं। इसमें बोरोवर्स यानी कि उधारकर्ता को सुरक्षित ऋण प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के तौर पर कुछ न कुछ रखने की आवश्यकता होती है। सुरक्षित ऋण के मामले में लैंडर्स या बैंक या वैसी संस्था जो कर्ज देती है उन्हें बोरोवर्स द्वारा डिफ़ॉल्ट के कम जोखिम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि बोरोवर्स ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं तो लैंडर्स के पास यह अधिकार होता है कि कर्ज देने या लैंडर्स या वैसी संस्था जो कर्ज दे रही है या दी है उस संस्था के पास अपना बकाया वसूलने के लिए बोरोवर्स की संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। यही मुख्य कारण है कि सुरक्षित ऋण असुरक्षित ऋण की तुलना में कम ब्याज दर रखते हैं, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स होते हैं। कई तरह से सिक्योर्ड लोन्स होते हैं जैसे कि होम लोन्स, गोल्ड लोन्स, व्हीकल्स लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ इत्यादि। यह सारे के सारे लोन्स सिक्योर्ड लोन्स की श्रेणी में आते हैं। लोन सिक्योर्ड लोन्स का ही एक सब कैटेगरी है नॉन रिकोर्स लोन, यानी कि गैर आश्रित कर्ज, यानी कि अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो नॉन रिकोर्स लोन कहते हैं, जो कि एक प्रकार का सुरक्षित लोन ही है। इसमें लोन लेने वाले को ऋणदाता यानी कि लैंडर्स को धन उधार लेने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। या इस तरह के लोन्स अगर कर्ज लेने वाले डिफ़ॉल्ट करता है तो वैसी स्थिति में ऋणदाता यानी कि लैंडर्स जो है वो उनके पास ये अधिकार होता है कि वह कोलेटरल सिक्योरिटी को जब्त कर सके। हालांकि नॉन कोलेटरलाइज्ड लोन्स की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि यदि कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि कर्ज देने वाले को पूर्ण मुआवजा प्रदान नहीं करती है तो ऋणदाता यानी कि जो लैंडर्स है वह उधारकर्ता यानी कि बोरोवर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपने 6 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करी है और आपने लोन 10 रुपये की ली है, तो 6 रुपये डिपॉजिट जब्त करने के बाद आपकी जो बकाया राशि है आप पर जो बन रही है, अगर आप नहीं चुकाते हैं तो लैंडर्स आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नॉन रिकोर्स लोन को चुकाने के लिए उधारकर्ता यानी कि बोरोवर से कोई व्यक्तिगत एक तरह से दायित्व नहीं होता है। इस तरह के लोन्स में आते हैं जैसे कि लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस, वर्किंग कैपिटल लोन्स। कई तरह के ये जो लोन्स है ये सब के सब नॉन रिकोर्स लोन्स के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पर है टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। जैसा कि नाम से ही लग रहा है यह पूरी तरह से असुरक्षित कर्ज है जो कि सुरक्षित ऋणों की जो प्रॉपर्टी है उसके ठीक विपरीत होता है। यानी कि असुरक्षित ऋण किसी व्यक्ति की आय या उधारकर्ता यानी कि बोरोवर्स की जो संभावित इनकम अर्निंग कैपेसिटी है यानी कि जो आय अर्जन क्षमता है उसके खिलाफ दिए जाते हैं। असुरक्षित कर्ज में बोरोवर्स को सुरक्षा के तौर में कुछ रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो ऋणदाता है लैंडर्स यानी कि उधारकर्ता यानी कि बोरोवर्स द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों, उनकी आय क्षमता और उनके सिविल हिस्ट्री के रिकॉर्ड के आधार पर असुरक्षित ऋण प्रदान करते हैं। असुरक्षित ऋण ऋणदाता की जोखिम को बढ़ाते हैं क्योंकि उधारकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट के मामले में ऋणदाता के पास कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होता है जिससे वह अपनी बकाया वसूली कर सके। यही कारण है कि ऋण देने वाली संस्थाएं असुरक्षित ऋणों के लिए उच्च ब्याज दर वसूलती है। ये सभी के सभी हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स होते हैं जैसे कि पर्सनल लोन, शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स इत्यादि। ये सभी के सभी जो है एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन्स है, असुरक्षित लोन है, जिसकी वजह से ये सभी के सभी हाई इंटरेस्ट रेट वाले लोन की कैटेगरी में आते हैं।